हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए, आज हम लोग डॉकर का नेक्स्ट पार्ट, डॉकर के जो कुछ कमांड्स है बेसिक्स, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ EC2 इंस्टेंस में। ओके। ये मेरा EC2 इंस्टेंस है जिसमें कंटेनर्स, मतलब डॉकर मैंने इंस्टॉल किया था। तो इसको मैं लॉग इन करता हूँ। ओके। तो अभी अगर मैं sudo su हाइफन डॉकर पीएस अगर डॉकर पीएस अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे दो कंटेनर रन हो रहे हैं। ठीक है, दोनों भी आई थिंक ओके, दोनों भी nginx के कंटेनर है रन हो रहे। तो हम किसी एक कंटेनर में ना लॉग इन करते हैं, मतलब एक्सेस करते हैं किसी एक कंटेनर को। तो अभी इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि पोर्ट फॉरवर्ड का यूज होता है। तो जैसे अगर आपको ये nginx को एक्सेस करना है, किसी एक्सटर्नल यूजर को अगर एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम लोग प्राइवेट सॉरी पब्लिक आईपी का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोगों को पब्लिक आईपी पता होना चाहिए होस्ट का, और फिर पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि जो रिक्वेस्ट है वो होस्ट पे जाएगी, देन होस्ट उसको रीडायरेक्ट करेगा टू कंटेनर के आईपी एड्रेस एंड पोर्ट पे। तो इस तरीके से कोई भी एक्सटर्नल यूजर nginx को एक्सेस कर पाएगा। राइट। तो यहाँ पर आई थिंक एक डायग्राम है मेरे पास, उससे मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। ओके। तो ये पोर्ट बाइंडिंग बोलते हैं इसको। राइट। तो जैसे ये देखिए, यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, AWS का नेटवर्क है। तो AWS के अंदर में हमने एक EC2 इंस्टेंस बनाया है। तो EC2 इंस्टेंस में ये होस्ट का आईपी एड्रेस है। ठीक है, 172.31.16.1। राइट। तो ये प्लस पोर्ट नंबर, तो इसका पोर्ट नंबर, होस्ट का पोर्ट नंबर। तो ये क्या करेगा, रीडायरेक्ट करेगा टू कंटेनर। ठीक है, तो ये कंटेनर का जो आईपी है और उसका पोर्ट नंबर है उसको रीडायरेक्ट करेगा। तो लेट अस से कि ये एक कोई एक्सटर्नल यूजर है, वो एक्सेस करना चाहता है EC2 इंस्टेंस को। पोर्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आईपी एड्रेस यहाँ पर है। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए आपको पता, होस्ट का पोर्ट नंबर एंड आईपी। ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर ने उसको एक्सेस किया ब्राउजर से, और फिर वो अपने आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया कंटेनर के पोर्ट नंबर पे, और फिर कंटेनर में जो भी सर्विस चल रही है वो इसे एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग अभी करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पर ये हमारा पोर्ट नंबर, ये होस्ट का पोर्ट नंबर है एंड ये कंटेनर का पोर्ट नंबर है। तो होस्ट का जो पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर के साथ में हमको आईपी भी चाहिए। राइट। तो यहाँ पे ना दो टाइप की आईपी होती है, जैसे एक प्राइवेट आईपी होता है एंड एक पब्लिक आईपी होता है। अगर एक्सटर्नल यूजर को एक्सेस करना है कंटेनर में, तो उसको पब्लिक आईपी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो प्राइवेट आईपी से वो एक्सेस नहीं कर पाएगा किसी भी होस्ट को। रीजन, क्योंकि एक्सटर्नल यूजर है। अगर वो इंटरनल यूजर होता या फिर कोई भी ऐसा यूजर होता जो प्राइवेट नेटवर्क में अगर होता कोई यूजर, तो फिर वो एक्सेस कर पाता, या फिर लैन लैन में होता। ठीक है, तो एक्सेस कर पाता। बट यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कुछ हम लोग, कोई जो एक्सटर्नल यूजर है वो किसी प्राइवेट नेटवर्क में नहीं है, तो इसकी वजह से हम लोग पब्लिक आईपी का यूज करेंगे। पब्लिक आईपी का यूज करने के लिए हम लोगों को पब्लिक आईपी पता होना चाहिए। राइट। पब्लिक आईपी पता करने के लिए मैं कंसोल पे जाता हूँ, कंसोल से आपको पता चल जाएगा पब्लिक आईपी। यहाँ पे ये मेरा इंस्टेंस है, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पब्लिक आईपी दिया हुआ है। राइट।
पब्लिक आईपी भी दिया हुआ है एंड प्राइवेट आईपी भी दिया हुआ है। कहाँ चला गया? एंड प्राइवेट आईपी भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग पब्लिक आईपी यूज करेंगे। एंड पब्लिक आईपी के साथ में हम लोग पोर्ट नंबर भी यूज करेंगे, तो इसका पोर्ट नंबर है 8080। 8080 करो या 80 करो, राइट? तो हम लोग 8080 करते हैं। 8080। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने Nginx सर्वर को एक्सेस कर लिया, राइट? तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस करेंगे। और एक तरीका है एक्सेस करने का, जैसे अगर मैं इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, इफ कॉन्फ़िग, ठीक है, तो यहाँ पे इफ कॉन्फ़िग से आपको मतलब पूरा जितने भी नेटवर्क्स अवेलेबल है, नेटवर्क इंटरफेस अवेलेबल है, वो सब आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ये डॉकर का नेटवर्क है, ये हमारा होस्ट का नेटवर्क है, ये होस्ट का आईपी है, प्राइवेट आईपी है, राइट? उसके बाद में ये लूप बैक आईपी है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मुझे पता है कि ये जो ये जो कंटेनर रन हो रहा है ये होस्ट पे रन हो रहा है, और होस्ट है हमारा EC2 इंस्टेंस, राइट? मतलब AWS। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्क है ये AWS का नेटवर्क इंटरफेस है, मतलब ये होस्ट का नेटवर्क इंटरफेस है, राइट? और ये उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो अगर मैं ये लूप बैक आईपी अगर मैं देखता हूं, तो यहाँ पे लूप बैक का मतलब क्या होता है कि जो होस्ट है, जो मशीन है, उसका खुद वो खुद को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको सेम सिस्टम में अगर आपको कुछ टेस्ट करना हो तो लूप बैक आईपी का यूज होता है, राइट? तो ये जो हो गया 127.0.0.1, इट इज कॉल्ड लोकल होस्ट बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो लोकल होस्ट से भी हम लोग मतलब चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे चेक करता हूँ कि एक्सेस मैं कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, लोकल होस्ट से मैं चेक करता हूँ। तो इसके लिए कल देन HTTP लोकल होस्ट एंड पोर्ट नंबर, राइट? 8080। तो ये देखिए ये एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन दूसरा जो कंटेनर है वो भी है। ठीक है, तो वो तो पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है, तो उसको भी देखते हैं। तो ये देखिए, तो हम लोगों को पूरा ये HTML का जो कोड है वो दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि वो एक्सेसिबल है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। ओके नाउ, हम्म, ठीक है। उसके बाद में अगर देखिए अगर आपके पास में बहुत सारे कंटेनर रन हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ डॉकर पीएस, तो यहाँ पे मुझे दो कंटेनर रन कर रहे हैं। लेटेस्ट से दो की जगह पे अगर 20 कंटेनर होते तो फिर अगर मुझे सभी कंटेनर को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो मैं कैसे करता? या फिर स्टॉप करना है सभी कंटेनर को एट अ टाइम, तो मैं कैसे करता? तो वन बाय वन अगर मैं करूंगा तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हमारे पास और एक कमांड है, ये इंपॉर्टेंट कमांड है, डॉकर, सॉरी, क्या कमांड है? ओके, ये है डॉकर कंटेनर एलएस। ओके, तो डॉकर कंटेनर एलएस, राइट? अभी एलएस के साथ में अगर मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ, तो यहाँ पे ना फ्लैग्स मुझे मिल जाएंगे, राइट? तो ये दो फ्लैग्स, -A एंड -Q, कहाँ गए? ओके, मैंने ये गलत टाइप कर दिया यहाँ पे कंटेनर की स्पेलिंग। ओके,
तो नाउ यहाँ पे हमें बहुत सारे फ्लैग्स मिलेंगे। इन फ्लैग्स का यूज करके आप ये जो कंटेनर का जो लिस्टिंग है ये कर सकते हो, कितने कंटेनर है तो उसका पूरा आपको मिल जाएगा डिटेल्स। लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे सभी कंटेनर देखना है। ठीक है, शो ऑल द कंटेनर्स। उसके बाद में कंटेनर का मुझे पूरा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आई मीन अगर सिर्फ कंटेनर का आईडी भी मिल जाए तो काफी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, कंटेनर एलएस -a q, ये फ्लैग्स में यूज करूंगा एंड मैं देखूंगा तो यहाँ पे दो कंटेनर रन हो रहे हैं, राइट। अभी अगर मुझे ये दोनों कंटेनर को स्टॉप करना है तो आपको पता है डॉकर स्टॉप हम लोग कमांड यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे दोनों कंटेनर को स्टॉप करना है। दोनों कंटेनर को स्टॉप करना है, इसके लिए हम लोग डॉलर का साइन यूज करेंगे एंड देन ब्रैकेट में ये कमांड डॉकर कंटेनर एलएस। ओके। हम्म। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसमें जितने भी कंटेनर है वो सब कंटेनर स्टॉप हो जाएंगे। तो इसको अब मैं स्टॉप करता हूँ, राइट। तो ये दोनों कंटेनर स्टॉप हो गए। अभी मैं चेक करता हूँ इसे। रीडिंग रॉन्ग, डॉकर पीएस। ठीक है, तो कोई भी कंटेनर यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी कंटेनर रन नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन कंटेनर फिर भी अवेलेबल है एग्जिट मोड में। ठीक है, तो मैं अगर ऑल करता हूँ तो यहाँ पे आपको एग्जिट मोड में दिखेंगे। तो मुझे ये दोनों सभी को मुझे डिलीट करना है कंटेनर को। तो सेम कमांड आपको यूज करनी है, राइट। जैसे यहाँ पे स्टॉप है तो स्टॉप की जगह पे आपको सिंपली रिमूव आपको कर देना है, राइट। तो दोनों कंटेनर पूरा डिलीट हो जाएंगे। अभी आप देखोगे तो कोई भी कंटेनर नहीं है, ठीक है। तो अगर बहुत सारे कंटेनर्स है उस पे कोई ऑपरेशन करना है तो ये जो कमांड है ये बेस्ट है। देन उसके बाद अगर कंटेनर को रिमूव करना है, ये हो गया। उसके बाद में हम लोग ये एग्जिट कमांड देखेंगे। अभी एग्जिट कमांड जो यूज होता है ये कंटेनर में लॉगिन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो जैसे अभी डॉकर कंटेनर, अच्छा, तो सबसे पहले तो कंटेनर में लॉगिन करने के लिए कंटेनर तो रनिंग में होना चाहिए ना। तो हमारे पास तो अभी कोई भी कंटेनर नहीं है, तो कंटेनर को रन करना पड़ेगा। तो इसके लिए डॉकर इमेजेस, शायद इमेजेस होगी। इमेजेस होगी, ओके। तो यहाँ पे 3 इमेजेस है मेरे पास, लेकिन कोई भी कंटेनर रन नहीं है। तो मैं किसी एक इमेजेस को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसको इंजन एक्स को ही एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसको डॉकर रन -dt, देन -p, देन 8080, एंड हमारा ये, राइट। तो ये कंटेनर जो है वो रन हो गया। कंटेनर अभी रनिंग में आ गया, राइट। अभी ये स्टेटस अब बता रहा है। नाउ अभी मैं क्या करूंगा कि मुझे ना ये कंटेनर के अंदर में लॉग इन करना है, राइट। अभी ये जो कंटेनर है इसके अंदर लॉग इन करना है, तो इसके लिए कमांड है डॉकर कंटेनर, अरे यार, डॉकर कंटेनर हाइफन, डॉकर कंटेनर एग्जिक, हाँ डॉकर कंटेनर एग्जिक -it,
देन आपको कंटेनर का नाम देना है। तो यहाँ पे कंटेनर का जो नाम या फिर कंटेनर आईडी कुछ भी दे सकते हो। देन आपको यहाँ पे बैश कर देना है। बैश एनवायरनमेंट में हम लोग इसमें लॉग इन करेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग ये कंटेनर में लॉग इन कर रहे हैं, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे ना लॉग इन आपको दिख जाएगा। राइट। अगर मैं एलएस करूंगा तो ये देखिए कंटेनर के अंदर में इतनी सारी डायरेक्टरीज है। अगर मुझे इसका नेट स्टैट हाइफन इसका ना मुझे प्रोसेस चेक करना है। राइट। लेटस से कि ये एनजीनिक्स है, तो एनजीनिक्स रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे उसका स्टेटस चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग ईटीसी एक काम करते हैं, डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ओके, ईटीसी के अंदर में इनिशियलाइजेशन डॉट डीमन, देन इसमें एनजीनिक्स। ओके। तो इसका ना मुझे स्टेटस चेक करना है, तो सिंपली यहाँ पे आप टाइप कर दो स्टेटस, तो आपको स्टेटस मिल जाएगा। सो एनजीनिक्स इज रनिंग। राइट। तो एनजीनिक्स हमारा रन कर रहा है, लेकिन मुझे ना देखना है कि ये जो प्रोसेस है, राइट, अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे रन हो रहा है, तो इसको कौन सा प्रोसेस आईडी मिला है। तो उसके लिए मैं सिंपली नेट स्टार्ट करता हूँ और चेक करने के लिए NLTP। अभी नेट स्टार्ट जो है ये कमांड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ना इसे डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले मैं ऐप गेट अपडेट कर देता हूँ। सभी पैकेजेस को अपडेट करता हूँ पहले मैं। ठीक है, ये अपडेट हो गया। देन अभी मैं ऐप गेट इंस्टॉल नेट टूल्स, ये पैकेज का नाम है जिससे हम लोग नेटस्टैक कमांड यूज कर पाएंगे। ठीक है। ओके। तो ये इंस्टॉल हो गया है पैकेज। तो अभी हम लोग नेटस्टैक कमांड यूज करके देखते हैं। नेटस्टैट NLTP। तो यहाँ पे नेटस्टैट NLTP काम कर रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पोर्ट 80 जो है ये लिसन स्टेट में है। राइट। क्योंकि हम लोगों ने जो कंटेनर के अंदर में लॉगिन किया है उस पे पोर्ट 80 ओपन है। राइट। ये है कंटेनर का पोर्ट, पोर्ट 80। सो ये पोर्ट 80 यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि लिसनिंग स्टेट में होगा। देन यहाँ पे ना प्रोग्राम नेम और PID वो सब दिया हुआ है। राइट। तो ये है PID 1 एंड ये है प्रोग्राम, दैट इज Nginx मास्टर प्रो। ये प्रोग्राम का नाम है, ये PID है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी कंटेनर में अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है और वो प्रोसेस को PID 1 मिला है, ठीक है, तो अगर ये PID 1 स्टॉप हो जाए या इसको कुछ हो जाए ना, तो पूरा का पूरा कंटेनर ही मतलब स्टॉप हो जाएगा। राइट। ऐसा नहीं है कि अगर ये सर्विस बंद हो गई तो कंटेनर रन करता रहेगा, नो, पूरा का पूरा कंटेनर ही मतलब स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक चीज है। अगर आप अभी ये दूसरा कुछ भी मतलब करो, लेटस से कि अभी मैं पिंग -काउंट, अगर मैं 10 पिंग करता हूँ google.com। राइट। ओके, पिंग कमांड भी अवेलेबल नहीं है। इट्स ओके। मतलब अगर आप कुछ भी कमांड यहाँ पे यूज करो ना, उसको ना एक प्रोसेस आईडी मिल जाएगा। राइट। तो सेम चीज है, लेकिन प्रोसेस ID 1 जो है वो इसी को मिला हुआ है। बाकी का कोई भी आप प्रोसेस अगर रनिंग में रन करोगे तो उसको डिफरेंट प्रोसेस आईडी मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। और ये PID 1 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कुछ हो गया तो पूरा का पूरा आपका मतलब कंटेनर चला गया। ठीक है, डिसअपियर हो गया। तो ये चीज है। अभी मैं इससे एग्जिट करता हूँ। ओके। सो अभी क्या है कि जैसे हमने जो कमांड यूज किया था, इसको हमने बैश यूज किया था। राइट। अभी मैं इसमें ना ये कंटेनर के अंदर में लॉगिन करने की मुझे करना नहीं है, लेकिन ये कंटेनर के अंदर में मुझे
कोई तो भी कमांड रन करनी है, राइट? लेकिन मुझे इसमें लॉगिन नहीं करना है, सिंपली कमांड रन करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने बैश यहाँ पे दिया हुआ था, तो बैश को हटा के जो भी आपको कमांड रन करना है वो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं एलएस देता हूँ, अरे यार, ओके, यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एलएस, वो कंटेनर के अंदर में जितने भी डायरेक्टरी है सब मिल जाएंगे। एलएस हाइफन एल एल ए अगर करता हूँ तो ये देखिए, राइट, ये पूरा कंटेनर के अंदर का डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंटेनर के अंदर में लॉगिन ना करते हुए भी कमांड जो है उसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ओके, नाउ और एक चीज है, जैसे ओफ, ओके, हाइफन एल एल, ओके। तो अभी क्या है कि इसमें ना फ्लैग दिया हुआ है हाइफन आईटी। अभी ये हाइफन आईटी क्या है? ठीक है, अभी ये फ्लैग्स जो है इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग जानने के लिए मैं एक ना डॉक्यूमेंट आपको सजेस्ट करता हूँ, आप उसे रेफर करो। यहाँ पे ना एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर भी अगर जाता हूँ और टाइप करता हूँ डॉकर, डॉकर कमांड्स, ठीक है, तो यहाँ पे डॉकर का एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगा। ये देखिए, ये है डॉकर डॉक्स। इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे ना बहुत सारे कमांड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट से अगर आप डॉकर कंटेनर, डॉकर कॉन्फिग, डॉकर एग्जिक, ठीक है, तो ये डॉकर एग्जिक का कमांड है। तो डॉकर एग्जिक का ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में ये ऑप्शन कौन से है, देन इसको यूज कैसे करना है, सब कुछ पूरा जो इंफॉर्मेशन है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? तो इसको आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, डॉकर कंटेनर में हम लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डॉकर कंटेनर एग्जेक ये भी मिल जाएगा। अ, ये देखिए डॉकर कंटेनर एग्जेक। ठीक है, तो सेम चीज है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे हाइफन आईटी है। ठीक है, डॉकर एग्जेक हाइफन आईटी, एंड देन ये क्या है, माई कंप्यूटर, माई कंटेनर हाइफन सी। ओके, ओके, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, डी मतलब डिटैच मोड, मतलब ये बैकग्राउंड में जो भी है वो रन करेगा। ठीक है, उसके बाद में आई मतलब इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव मतलब क्या है, सो कीप stdin ओपन इवन इफ नॉट अटैच्ड। इसका मतलब है कि हम जो भी कमांड रन कर, जो भी कमांड हम लोग रन करेंगे, तो वो stdin स्टैंडर्ड इनपुट में वो सेव हो जाएगा। मतलब आपका जो, आप जो कमांड आप टाइप कर रहे हो वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब एज अ इनपुट वो चला जाएगा, राइट? अगर आप हाइफन आई कमांड अगर नहीं देते हो, फ्लैग अगर यूज नहीं करते हो, तो क्या होगा, आपने जो भी, मतलब एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एलएस हाइफन एल एल, ये जो आपने कमांड दी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हाइफन हटा दूंगा ना, तो ये जो है ये कमांड, ये एज अ इनपुट नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब ये वहां पे जाएगा ही नहीं, हिट इन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी कमांड हम लोग रन करेंगे वो stdin में सेव होनी चाहिए, तभी तो वो आगे जाके एग्जीक्यूट होगी, राइट? तो ये एक चीज है। देन उसके बाद में ये हाइफन टी। अभी ये हाइफन टी का मतलब होता है टीटीवाई, मतलब अलोकेट स्यूडो टीटीवाई। ये टर्मिनल में जो हमारा प्रॉम्प्ट होता है ना, वो सब दिखाता है, तो दैट इज वाई इट इज टीटीवाई। तो अगर प्रॉम्प्ट नहीं होगा तो दिखने में थोड़ा सा मतलब अजीब दिखेगा, इसलिए हम लोग हाइफन आई एंड हाइफन टी दोनों यूज करते हैं। हाइफन आई फॉर मतलब हमारा जो भी कमांड है वो रन करने के लिए हाइफन आई हम लोग यूज करते हैं, एंड हाइफन टी मतलब जो प्रॉम्प्ट है वो देखने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, जैसे अगर मैं इसमें
हाइफन आई अगर मैं हटा देता हूँ, हाइफन टी रखता हूँ, ओके। तो अभी क्या होगा कि मुझे प्रॉम्प्ट तो दिखेगा, लेकिन ये जो कमांड है ये रन नहीं होगा। देखते हैं होता है या नहीं। ओके, इसमें रन हो गया है। आए, अब ओके, एस टी डी आई एन, ओके। अच्छा, ये लॉगिन के टाइम में इसका ये होता है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना लॉगिन करता हूँ डायरेक्टली। बैश में लॉगिन करता हूँ। अभी लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये देखिए आपको प्रॉम्प्ट मिल रहा है, राइट। और आप यहाँ पे अगर कुछ टाइप कर रहे हो तो आपको ये कमांड भी मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अभी इस बार मैं क्या करता हूँ, इसमें फिर से एग्जिट करता हूँ। फिर से अभी इस कमांड में से मैं आई हटा देता हूँ, ठीक है। एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट दिख रहा है, प्रॉम्प्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे टीटीवाई हमने फ्लैग दिया हुआ है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि ये जो कमांड है ये एज ए इनपुट गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे हाइफन आई जो इंटरैक्टिव फ्लैग है वो हमने यूज नहीं किया। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल सी करके बाहर निकलता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब मैं टीटीवाई को हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं टी टी को हटा देता हूँ, यहाँ पे आई यूज करता हूँ। अभी इसमें क्या होगा कि ये जो प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट नहीं दिखेगा। ये देखिए, ठीक है। अभी ये जो पूरा प्रॉम्प्ट है ये यहाँ पे आउटपुट में नहीं मिला, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई कमांड यूज करूंगा तो लेकिन वो कमांड आउटपुट हमें मिलेगा, कमांड एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज हमने यहाँ पे आई यूज किया है इंटरएक्टिव। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये देखिए कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये चीज है। देन ओके, तो आई होप कि आपको ये एग्जैक्ट हाइफन आई टी कंटेनर नेम उसके बाद में ये चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डॉकर कंटेनर हाइफन डी। ओके, तो ये